हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हम कर रहे हैं मनु और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जितनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी मनु आइडियाज़ ऑन स्टेट जो है उसको कवर कर लिया है, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और टॉपिक है मनु के आइडियाज़ ऑन सोसाइटी। ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। तो इसलिए आपको एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको बस एक आइडिया की तरह लेना है। जैसे हम लोग बहुत सारे विद्वान हैं, उनके आइडियाज़ को पढ़ते हैं, आगे हम कौटिल्य के आइडियाज़ को पढ़ेंगे, तो आपको बस एक आइडिया की तरह लेना है कि मनु के क्या आइडिया थे। मनु ने समाज दर्शन के माध्यम से संगठित समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है, जिसमें सामाजिक संगठन के सिद्धांतों, विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों तथा सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्य के दायित्व आदि का विस्तार के साथ सामाजिक व्यवस्था के दो प्रमुख अंग हैं, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। मनु ने इस बात पर बल दिया है कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने पर ही जीवन के लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि संभव हो सकती है। वर्ण व्यवस्था। मनु ने धर्म और कर्म के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा है। इन 4 वर्गों को वर्ण का नाम दिया है। ये जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों के कर्तव्य और समाज में उनकी स्थिति। मनुस्मृति में वर्णित सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ग को समाज में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है। ब्राह्मण को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि रक्षा करने की अपनी क्षमता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ है। मनु ने ब्राह्मण वर्ण को समाज में सम्मानित स्थान प्रदान किया है और उसके अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा भी की है। उनसे एक्सपेक्ट भी किया गया है कि जो स्थान उनको दिया गया है उसी के अनुसार वो बिहेव भी करें। ब्राह्मणों के जिन कर्तव्यों की बात की गई है उनमें प्रमुख हैं इंद्रियों पर नियंत्रण, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना या लेना। कि ब्राह्मण का कर्म है कि वो आलस रहित होकर वेदों का अध्ययन करें तथा अपने शिष्यों को वेदों का अध्ययन कराएं, उसे क्षमता के अनुसार यज्ञ करना, दान में प्राप्त पदार्थों से स्वयं अपना और परिवारजनों का भरण पोषण करना और दान देना भी है। मनु ने ब्राह्मणों के लिए संग्रह प्रवृत्ति को पूरी तरह से निषेध किया है। क्षत्रियों के कर्तव्य। मनु ने क्षत्रियों के प्रमुख कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है वो प्रजा रक्षण है और प्रजा रक्षण के अंतर्गत भी वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रिय का सर्वोच्च धर्म है। क्षत्रिय को प्रजा रक्षण का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर मनु ने सामाजिक व्यवस्था में उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया है, लेकिन साथ साथ इस बात पर भी बल दिया है कि उन्हें अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वैश्यों के कर्तव्य। राज्य के आर्थिक व्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास का कार्य वैश्यों को करना है। मनु की व्यवस्था के अनुसार वैश्यों का प्रमुख कर्तव्य है पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज लेना और किसी कार्य करना आदि। इस
इस प्रकार किसी कार्य व्यापार दोनों ही बातें विश्वों के कर्तव्यों में सम्मिलित हैं तथा उसे धार्मिक अनुष्ठान एवं अध्ययन कार्य के लिए भी प्रेरित किया गया है। शूद्रों के कर्तव्य। शूद्र वर्ण का दायित्व है समाज के शेष तीन वर्ण के व्यक्तियों की सेवा करना। मनु का मत है कि शूद्र वर्ण के सदस्य अन्य वर्णों द्वारा किए जाने वाले निंदा या प्रशंसा पर विचार किए बिना सदैव सेवा कार्य में प्रवृत्त रहना है। मनु ने सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को निमंत्रण स्थान प्रदान किया है तथा चारों वर्णों में से केवल शूद्रों को ही वेदों के अध्ययन से वंचित रखा है। और मनु ने शूद्रों के लिए वेदों का अध्ययन वर्जित ही नहीं वरन उनके द्वारा वेदों के अध्ययन को गंभीर अपराध माना गया है। समाज में स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों के प्रति मनु के विचार जो हैं वो विचित्र स्थिति लिए हुए हैं। मनु तो एक तरफ कहते हैं कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है और जिस कुल में स्त्रियों का सम्मान और हितों की उपेक्षा होती है उस कुल के समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। तो मनु का मत है कि परिवार में स्त्रियों के मान सम्मान धन और वो आभूषण आदि के माध्यम से प्रसन्न रखा जाना आवश्यक है, अन्यथा पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं हो सकता। इस प्रकार मनु ने पारिवारिक जीवन में स्त्रियों के सम्मान और हितों की रक्षा को आवश्यक माना है, लेकिन मनु स्त्रियों की परिवार की सीमा के बाहर किसी कार्य को संपन्न करने की अनुमति नहीं देते हैं। मनु स्त्रियों को घर के बाहर कोई स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में नहीं है। मनु के दृष्टि में स्त्रियां मंद बुद्धि और कमजोर प्राणी होती हैं, अतः स्त्रियों को बाल्यकाल में पिता के युवावस्था में पति के और वृद्ध अवस्था में पुत्र के नियंत्रण में वो संरक्षण में रहना चाहिए। वो किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के युग नहीं है। विभिन्न वर्णों के मध्य परस्पर संबंध। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्णों के भिन्न भिन्न कार्य को संपन्न करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने माना है कि सभी चारों जो वर्ण हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनु के अनुसार इनमें से किसी वर्ण के बिना समाज व्यवस्था को चला पाना संभव नहीं है। मनु की ये व्यवस्था प्रसिद्ध यूनानी विद्वान प्लेटो के न्याय सिद्धांत से मिलती जुलती है। यद्यपि प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। मनु के ब्राह्मण की तुलना हम प्लेटो के दार्शनिक वर्ग से कर सकते हैं। क्षत्रिय वर्ण की तुलना प्लेटो के सैनिक वर्ग से कर सकते हैं और वैश्य वर्ण की तुलना प्लेटो के उत्पादक वर्ग से कर सकते हैं। शूद्रों की तुलना प्लेटो की व्यवस्था में दासों से की जा सकती है। अंतर केवल ये है कि मनु शूद्र वर्ण को समाज व्यवस्था में स्थान देता है, प्लेटो समाज व्यवस्था से बाहर। प्लेटो और मनु की व्यवस्था में एक अंतर ये है कि मनु प्लेटो की तरह शासन कार्य दार्शनिक वर्ग ब्राह्मण को नहीं सौंपता, वो इसे अपने योद्धा वर्ग क्षत्रिय को सौंपता है जो ब्राह्मण के मस्तिष्क से शासन करेगा। आश्रम व्यवस्था। मनु का लक्ष्य व्यक्ति अपने जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करे तथा समाज के लिए भी सार्थकता के साथ जीवन व्यतीत करे। इस उद्देश्य से मनु ने मानव जीवन में काल विभाजन की व्यवस्था की है और इस काल विभाजन को आश्रम व्यवस्था का नाम दिया है। मनु ने जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया है। ये 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। मनु ने जीवन की आयु को 100 वर्ष
निर्धारित की है तथा उसके 100 वर्ष की आयु को 4 आश्रमों में बांटा है। जीवन के 25 वर्ष ब्रह्मचार्य अर्थात विद्यार्थी जीवन या सीखने का काल, उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम अर्थात पारिवारिक जीवन का काल, उसके बाद 25 वर्ष अर्थात अनुभवों से आने वाली पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने और संन्यास आश्रम के लिए तैयारी का काल, अंतिम 25 वर्ष संन्यास अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हेतु तप और तपस्या का काल।